नमस्कार मित्रों। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये एक महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। आपकी पर्सनालिटी केवल एक चीज पर डिपेंड नहीं करती, बहुत सारी चीजों का एक संगम होता है। उससे आपका व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। तो पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें होती हैं, इन बातों पर हम क्रमबद्ध रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम आपको ये बता दें, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सर्वाधिक जरूरी चीजें जो होती हैं, मन का नियंत्रण होता है। मन, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। मन बड़ा चंचल होता है कि हम कोई काम करने बैठते हैं, जैसे कि एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से हम पढ़ने बैठेंगे, लेकिन हमारा मन जो है वो विद्रोह कर बैठेगा। विद्रोह कर बैठेगा मतलब कि हमारे जो हमने संकल्प किया उन प्रयासों से हमें दूर ले जाएगा। मतलब कहीं और मन में ख्याली पुलाव पकाएगा, कहीं इधर जाएगा उधर जाएगा। तो मन को नियंत्रण करना ये प्राथमिक चरण होता है। जिस प्रकार से कार होती है कार होती है और उसका ड्राइवर अगर प्रशिक्षित नहीं है कि बिल्कुल ठीक राह पर चलाने के लिए, तो फिर क्या होगा, वो कार इधर उधर भटक कर और एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। इसी प्रकार से जीवन होता है कि जीवन में मन का होता है कि मन को बिल्कुल संयमित रखें, कंट्रोल में रखें, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को पाएंगे। और ऐसे ही अगर कार का ड्राइवर प्रशिक्षित है और उसको प्रॉपर कंट्रोल के साथ चला रहा है, तो वो आपको डेस्टिनेशन पर यानी कि गंतव्य स्थल पर पहुंचा कर ही दम लेगा। तो होता क्या है कि अगर आप अपनी अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं। ये भावनाएं क्या हैं? भावनाएं संयमित करने का क्या है? भावनाएं संयमित करने में राग भी होता है, द्वेष भी होता है। अब राग और द्वेष में क्या अंतर होता है वो मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा। राग होता है जैसे कोई किसी से प्यार कर रहा, प्रशंसा कर रहा है, किसी के साथ सहानुभूति जता रहा है, सम्मान, गर्व, ये सब क्या हो गए? राग हो गए। और द्वेष क्या हो गए? घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, लज्जा, मतलब जलन, ये सब द्वेष हो गए। तो राग और द्वेष, इन चीजों का संयमित प्रयोग करना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई प्रशंसा करे और आपकी कोई बड़ाई करे तो आप बड़े खुश हो, और जहां किसी ने आपकी आलोचना कर दी आपने बिल्कुल अपना आपा खो दिया और उससे डबल आप जो है बेकार हो गए। यानी कि आपका आपका संयमित आपका प्रत्युत्तर भी होना चाहिए। यानी कि कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, स्तुति करे, नीति वचन में कहा भी गया है कि चाहे लोग हमारी निंदा करें, स्तुति करें, लक्ष्मी है हमारे पास आज या चली जाए, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, स्थित प्रज्ञ मतलब बिल्कुल अपने मन को नियंत्रण में किया हुआ व्यक्ति, वो एक समान रहता है। तो यानी कि आपके ग्रेट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि राग और द्वेष पर आप अपना नियंत्रण रखें। और हर हर व्यक्ति के अंदर महानता छुपी हुई है। हर व्यक्ति के अंदर देवत्व का कुछ अंश छुपा हुआ है, विशालता छुपी हुई है। उस वट वृक्ष की बीज की तरह जो इतना छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर एक विशाल पेड़ का वास होता है। तो ये दिव्य दृष्टि अगर आपको ये देख सकती है, तो आप अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगा सकते। और हमेशा मित्रों, स्वार्थपरता सही नहीं होती है, स्वार्थीपन सही नहीं होता है कि हर चीज में अगर आप स्वार्थ की भावना ले आएंगे, तो आपका आपका
विकास सीमित हो जाएगा। सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण आवश्यक गुण मित्रों होते हैं व्यक्तित्व विकास के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, एक तो आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए। यानी कि जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की थी कि अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, अगर आप सोचते हैं नहीं ये हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। मतलब केवल आपकी सोच पर डिपेंड है। इसका मतलब आप अपने में विश्वास बनाएं। जितने बड़ा से बड़ा सपना हो, जितने बड़े से बड़ा सपना हो, सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा हो, बिजनेस में आपको सफल होना है, संगीत में आपको सफल होना है, आपको पॉलिटिक्स में सफल होना है, जिन भी चीजों में आपको सफल होना है बच्चों, फ्रेंड्स, उसपे आपको अपने आप पर विश्वास जगाना पड़ेगा। रोज आपको दोहराना पड़ेगा, हाँ ये चीज हम कर सकते हैं, कैसे नहीं करेंगे, है ना। और हमेशा पॉजिटिव विचार अपनाओ। कि पॉजिटिव विचार का क्या जो है मतलब है, हमारे पास संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन हम उन संसाधनों से एक अद्भुत संयोजन की रचना कर सकते हैं। जो बड़े विचारक हुए हैं, जो बड़े आविष्कारक हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, ऐसा नहीं वो पहले से ही यहाँ पर थे। उन्होंने अभावों को पराजित किया। अभाव मतलब उनके पास कुछ भी ना होते हुए भी वो यहाँ तक पहुंचे। मित्रों, जब हम ठान लेते हैं ना तो राहें निकल आती हैं, रास्ते बन जाते हैं। लेकिन आपको आपका होता क्या है कि कई लोग क्या कहते हैं कि परिस्थितियों को दोष देकर चुपचाप साइड से निकल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी संसाधनों की कमी हो चाहे, लेकिन हमें उनसे ही एक बेहतर संगम बना के और हमें आगे ही बढ़ते जाना है। हमेशा सकारात्मक और हमेशा पवित्र चिंतन करना है। पवित्र चिंतन, अगर हम अकेले में भी कोई पाप कर्म सोचते हैं ना तो उसका हमारी पर्सनालिटी पर असर पड़ता है। हमें हमें चाहे हम एकांत में हो चाहे सार्वजनिक जगह हो, हमें कभी कोई किसी के प्रति गलत बात नहीं सोचनी चाहिए। हमें हमेशा पवित्र कर्म अपनाना चाहिए। और ये जो है बुरे संस्कारों को रोकने की एक वजह होती है। और मित्रों, एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वो हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है कि गलतियां करने से कभी डरना नहीं चाहिए। गलतियां करने से कभी नहीं डरना चाहिए। गलतियों से हमें सबक सीखना है। गलतियों से हमें सबक सीखना, हमारी ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती। एक सेट पैटर्न पर हम चलते जाएंगे तो क्या विकास होगा। रोज हमारे सामने चैलेंजेस आए, हम गलतियां करें और उनसे सीखें, तब हमारा विकास होगा, तब हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। और मित्रों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर मतलब आप किसी पर परजीवी ना बने। सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस ये प्रयासों से आती है, एकदम से नहीं। आप माता पिता पर आज डिपेंड हो सकते हैं, वो स्वाभाविक है। हो सकता है आप अभी कुछ ना जो है कर पा रहे हो, लेकिन आप अपना पढ़ाई मनोयोग से करिए, परिश्रम से करिए, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए, है ना। और हल्का सा आपको आपको मानसिक शांति, मेंटल पीस, नैतिक बल जो होता है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। मॉरल वैल्यूज जो है, आपको मॉरल वैल्यूज, नैतिक चीजें आपको बिल्कुल जोर से पकड़ के रखनी है। ऐसा नहीं कि जरा से लालच के चक्कर में आपने वो सब बिल्कुल छोड़ दिया। हमेशा जो है लोगों की भलाई के काम आप करते हैं, किसी गिरे हुए को उठा देते हैं। आप देखते हैं कि कोई बहुत परेशान आदमी है, परेशान व्यक्ति है, परेशान महिला है, परेशान बच्चा है, अगर उससे आप बात करके उसको आप कूल डाउन करके उसको आप सही राह पर लगा देते हैं, तो ये भी आपके नैतिक बल का, आपके विशाल हृदय का परिचायक है मित्रों। तो हमेशा आप बड़े व्यक्तित्व के स्वामी तभी बन सकते हैं जब बड़े आचरण करेंगे।
आप किसी गिरते हुए को उठाएँगे, किसी रोते हुए व्यक्ति के आँसू पोंछेंगे, तभी तो आप बड़े बनेंगे, बड़ा व्यक्तित्व आपका बनेगा, अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो हृदय से विशाल हो, मन से उच्च हो और कर्म में महान हो। यानी कि कर्म में कुशल भी हो और मन से उच्च हो, उच्च विचार वाला हो और हृदय से विशाल हो, जिसका हृदय संसार के दुख दर्दों को गंभीरता से अनुभव करे। यानी कि अगर हम दूसरे का दुख देखकर द्रवित नहीं होते हैं तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मीन्स हमारा व्यक्तित्व व्यक्तित्व तभी जो है परिष्कृत होता है, उच्च बनता है, अच्छा बनता है, जब हम दूसरों का दुख दर्द देखकर हमारे अंदर उसके प्रति सहानुभूति आए और उसका दुख देखकर हम भी द्रवित हों और उसकी सहायता करें, और कभी भी दूसरे का दुख देखकर हंसे ना। वो चीज ओछेपन का परिचायक होता है। ओछेपन का परिचायक होता है। हमेशा जो है आ, इसी राह पर चलें जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है।